हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ राखी तिवारी एंड वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है कल्चर, यानी कि संस्कृति। हिंदी में जिसको संस्कृति कहते हैं, कल्चर पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि आखिर हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग की, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की, थर्ड में हम बात करेंगे इसके एलिमेंट्स, फोर्थ हम बात करेंगे इसके फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ कल्चर, नेक्स्ट हम करेंगे कल्चरल लैग, फिर हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन एंड लास्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर। तो हम कल्चर के इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलेंगे जिसमें हम कल्चर को पूर्णतः से समझ जाएंगे कि आखिर कल्चर यानी कि संस्कृति क्या है। तो ये जो वीडियो आपका, ये जो लेक्चर होंगे ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड होंगी। हम बेसिकली इसको 2 पार्ट में करेंगे, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे यहाँ तक, ठीक है, फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ कल्चर पे। जो सेकंड पार्ट इसका बनेगा वो हम कल्चर लैग, इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन और इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर पर हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स एंड टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ कल्चर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें कि आखिर कल्चर है क्या, जनरल फॉर्म की हम बात करें तो यह एक ऐसा, हम कहेंगे कि ये एक ऐसा, यानी कि कल्चर एक ऐसा भावनात्मक संगठन कहेंगे, यानी कि इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है या व्यवस्था कहा जाता है, जिसके अंतर्गत वे सभी चीज़ें आती हैं जो कि इंसान के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं और इंसान जिनको लेकर आगे चलता है। जैसे कि हम कह सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आ सकती हैं, जैसे कि हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, हमारे रहन सहन है, हमारे वेशभूषा है, मशीन्स हैं गई, हमारे जो व्यवस्थाएं हैं, वे सब क्या होती हैं इसके अंतर्गत आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कल्चर के अंदर वे सभी चीज़ आएंगी, वे सब चीज़ होंगी जिसका व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है, ठीक है। तो इसका अगर हम लिटरेरी मीनिंग अगर जानें तो जो हमारा कल्चर यानी संस्कृति है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, समधन कृति, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत व परिमार्जित या अथवा परिमार्जित, यानी कि इसको हम कहेंगे कि संस्कृति वह होती है जो एक व्यक्ति को रिफाइन करती है या उसे मॉडिफाई करती है अपनी सोसाइटी में रहने के लिए, अपनी सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि अपनी वास्तविक स्थिति, यानी कि अभी जो स्थिति है, इस वास्तविक स्थिति से ऊपर उठकर ये जो वास्तविक स्थिति है इसके अनुसार जब व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है तो वो कैसा हो जाता है, रिफाइन हो जाता है या फिर मॉडिफाई हो जाता है, इसको ये चीज़ कहा जाता है। तो इसमें सबसे फेमस एक डेफिनेशन है आपके टेलर महोदय की, ठीक। उन्होंने कहा है कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इज इंक्लूड नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक। तो मैंने यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हैं। तो इसके अनुसार सिंपली बात ये कहते हैं कि कल्चर एक जटिल संपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मिलके वो बना है। कल्चर कोई एक फॉर्म नहीं है कि हम इस कल्चर से बिलोंग करते हैं, आखिर उस कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं उसको यहाँ पे देखा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि संस्कृति क्या है, जिसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ज्ञान, विश्वास, कलाएं, रीति रिवाज, नीति, विधि और समाज के सदस्य होकर जो हम मनुष्य हैं, जो हमारी योग्यताएं हैं, योग्यता के अनुसार जो उसमें आदतें और योग्यताएं शामिल होते हैं, मनुष्य जो अर्जित करता है उसे ही क्या कहा गया है, कल्चर कहा गया है। तो ये फेमस डेफिनेशन है आपकी टेलर महोदय की, जिन्होंने ये कहा गया है कि कल्चर क्या है, जिसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं और उसके आधार पर मनुष्य क्या करता है, उसे सोसाइटी का एक मेंबर होने के नाते क्या करता है, एक्वायर करता है, ठीक है। तो ये था आपका इसका मीनिंग। अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर की, ठीक है। नेचर ही इसमें आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखे हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ही क्या है आपका, कल्चर इज लर्न, यानी कि कल्चर क्या है, सीखे हुए गुण हैं, ठीक, सीखे हुए गुण है। क्यों कहा गया है इसको, कि कल्चर को क्या करते हैं हम, संस्कृति को हमेशा सीखते हैं दूसरों से, कभी अपने परिवार से, कभी अपने समाज से, कभी अपने रिलेटिव से, कभी अपनी सोसाइटी से। तो कल्चर को क्या कहा जाता है, सीखा जाता है, बल्कि उसे यानी कि कहा जाता है अर्जित किया जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि संस्कृति क्या है, सीखा हुआ एक गुण है। सेकेंड पॉइंट कहा गया कल्चर इज नॉट इंडिविजुअल बट सोशल, ठीक। संस्कृति को यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं माना गया है, क्या माना गया है कि वो एक सामाजिक
प्रक्रिया है। इंडिविजुअल क्यों नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति से कल्चर नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि व्यक्ति का विकास तब होता है जब वो समाज में रहकर सामाजिक क्रियाएं करता है या सामाजिक अंतः क्रिया करता है, तभी क्या है व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है और व्यक्ति की संस्कृति का भी वहाँ पे विकास होता है। तो इसी आधार पे कहा गया है कि संस्कृति क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कल्चर इज कम्युलेटिव। ठीक, यह एक संचारशील प्रक्रिया है। ठीक, संस्कृति संचारशील है। क्यों कहा गया है? संचार यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, या हम कह सकते हैं जाना तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम एक चीज कहेंगे कि आगे बढ़ना। अब कैसे बढ़ेगी? कम्युनिटिव, यानी कि संचार के माध्यम से, यानी कि हमारे माध्यम से दूसरी जगह वो पहुंच रही थी। यानी कि कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब संस्कृति की वृद्धि होती है, यानी कि एक पीढ़ी, यानी कि हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को कुछ गुण सिखाए जो हमारी संस्कृति में, हमारे पिताजी माताजी ने हमको कुछ गुण सिखाए जो हमारी संस्कृति से बिलोंग करते हैं, तो उसी के आधार पर कहा गया है कि कल्चर क्या होती है? कम्युनिटिव है, संचारशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि कल्चर इज आइडियल, यानी कि संस्कृति आदर्शात्मक है। आदर्शात्मक क्यों कहा गया है? क्योंकि क्या है कि संस्कृति में एक आइडियल पैटर्न होता है जिसको फॉलो करके हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं संस्कृति के, कुछ ऐसे आदर्श होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति क्या करता है, उसको ग्रहण करके आगे बढ़ता है या समाज में अपनी छवि को बनाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कल्चर इज डायनामिक। ठीक, यानी कि संस्कृति एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक, गतिशील प्रक्रिया इसलिए कहा गया कि टाइम टू टाइम चेंज यहाँ पर होता रहता है संस्कृति में भी, क्योंकि एक संस्कृति क्या है, कभी भी वहीं पे स्टैब्लिश नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। वो क्या है, कल्चर क्या है, कम्युलेटिव क्वालिटी उसके अंदर है। तो इसलिए क्या है, वो एक डायनामिक प्रोसेस है कि हम ये नहीं कहेंगे कि जो हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को सिखाई है संस्कृति में, जो गुण सिखाए हैं, हमने भी वो सारे अर्जित किए हैं या हमने भी वो सारे ग्रैप्स किए हैं, ऐसा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अ साइंटिफिक एटीट्यूड हम क्या करते हैं, संस्कृति को उन्हीं के अनुसार चेंज किया है। तो इसी के आधार पे कहा गया है कि कल्चर इज डायनेमिक, टाइम टू टाइम संस्कृति क्या है, चेंज होती रहती है। ठीक है, फिर एक कल्चर इज डाइवर्स, यानी कि संस्कृति विविध है। विविध कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि ये क्या है, डिफरेंट कल्चर एस्पेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं हमको। विविध है यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि कल्चर के अंदर क्या है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है बल्कि बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बना है, एक संस्कृति यानी कि कल्चर बना है। तो उसके आधार पर इसमें कहा गया है कि ये एक डाइवर्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगर हमने किसी चीज़ को चूज़ करने जाना है, ठीक, अगर हम किसी भी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं तो उसको चूज़ करने के लिए कुछ नॉर्म्स, कुछ नियम, कुछ संस्कृति ने हमें चीज़ें बताई होती हैं, तो उसको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अगर हमने मैरिज करने के लिए अपना एक लाइफ पार्टनर चूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल लाइफ पार्टनर का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे विविध के रूप में, तो वहाँ पे जब हम उसको लाइफ पार्टनर को चूज़ करते हैं तो हमारे कुछ कल्चर के एस्पेक्ट हैं, उन एस्पेक्ट्स को भी हमें वहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि रिलीजन है, इकोनॉमिक क्लास हो गई, एजुकेशन हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, इन चीज़ों को वहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए कहा गया कि कल्चर इज डाइवर्स। नेक्स्ट आता है कल्चर गिव्स अस अ रेंज ऑफ परमिशन बिहेवियर पैटर्न। ठीक, कल्चर हमें क्या सिखाता है कि हमें क्या करना है, एक रेंज देता है हमें कि हमें बिहेवियर किस तरीके का बिहेवियर करना है। यानी कि अगर मैं हूँ तो मैं किस तरीके का बिहेवियर करूँगी एज अ वाइफ या एज अ मदर या एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर। तो हमें कल्चर ही सिखाता है कि कहाँ पे हम किस तरीके का बिहेवियर करेंगे। ये हमें क्या करता है, एक पैटर्न हमको देता है जिसके आधार पर हम संस्कृति को समझते हैं, अपनी संस्कृति को उसी के आधार पर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके नेचर ऑफ कल्चर। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा थर्ड स्टेप इसमें आता है, वो है हमारा टाइप्स ऑफ कल्चर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कल्चर की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे कल्चर के जो टाइप्स दिए गए हैं वो दिए हैं WF ऑकबर्न ने। ठीक, ऑकबर्न महोदय जो हैं हमारे समाजशास्त्र के एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक वैज्ञानिक कहेंगे, समाजशास्त्री कहेंगे, जिन्होंने क्या सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कल्चर को यहाँ पे डिफाइन किया है और सोसाइटी में ये भी बताया कि किस तरीके की संस्कृति आगे रही है और किस तरीके की संस्कृति पीछे रही है, वो हम आगे बात करेंगे।
तो जो हमारे टाइप्स ऑफ कल्चर दिए गए हैं ये हमारे WF ऑगमन महोदय ने दिए गए हैं। बेसिकली उन्होंने बताया है कि हमारे जो कल्चर होता है वो 2 टाइप्स का है। फर्स्ट है मटीरियल कल्चर और सेकेंड है नॉन मटीरियल कल्चर। ठीक, तो मटीरियल कल्चर को उन्होंने वो कहा है कि मटीरियल यानी कोई एक भौतिक वस्तु, भौतिक चीज जिसकी व्यक्ति करता है अपनी आवश्यकता अनुसार उसको उपयोग करता है। ठीक है, तो कल्चर मेंशन टू द फिजिकल ऑब्जेक्ट, रिसोर्सेज एंड स्पेसेस दैट पीपल यूज टू डिफाइन देयर कल्चर, यानी कि उसको क्या करता है, कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज हैं जिसको व्यक्ति क्या करता है अपने तरीके से डिफाइन करता है या अपने तरीके से मनुष्य उसको व्यवहार में लाता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, कॉन्क्रीट फॉर्म में होता है, यानी मूर्त अवस्था में हमें मिलता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो हमारी सारी संस्कृति किसके अंतर्गत आती है, वो सब हमारी मटेरियल फॉर्म के अंतर्गत आती है, जिसको हम मैन मेड ऑब्जेक्ट और थिंक इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। और इसमें अंदर कौन कौन चीज़ें हो गई, हमारे होम, ऑफिसेज, चर्च, टेम्पल्स, क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स, मशीन्स, टूल, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा। ठीक, तो यानी कि ये सब क्या है, आपके मैन मेड ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहे जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी ऐसी ऑब्जेक्ट्स या जो भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो हमारी किस संस्कृति के अंतर्गत आती है, हमारी मटीरियल कल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन मटीरियल कल्चर, यानी कि अभौतिक संस्कृति। ठीक, ये एक ऐसी संस्कृति होती है, ये एक ऐसा हम कहेंगे कि कल्चर है जिसको कान बी टच, फील, टेस्ट और होल्ड, यानी कि ना हम छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना ही उसे पकड़ सकते हैं, यानी कि जिसको जो हमारे क्या है नॉन फिजिकल आइडिया उसको कहा जाता है। और ये किस फॉर्म में होती है हमारे पास, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म यानी कि अमूर्त अवस्था में हमें देखने को मिलती है, यानी कि अमूर्त अवस्था में होती है, जिसको हम केवल क्या कहते हैं, हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे छू नहीं कर सकते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं, जैसे कि हमारे बिलीफ्स हो गई, हमारी वैल्यूज़ हो गए, रूल्स हो गई, मॉरल्स हो गए, लैंग्वेजेस हो गई, सोशल रोल्स हो गए, एथिक्स हो गई, म्यूजिक, लिटरेचर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक, यानी कि इसके अंतर्गत ये क्या है, हमारी अभौतिक संस्कृति है, जो कि हमें अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस की बात आई है। तो यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा संगठन, मैंने स्टार्टिंग में बताया था संस्कृति क्या है, एक भावनात्मक संगठन है। तो यहाँ पे हम उस संगठन को लेके चलेंगे, हम कोई एक प्रॉपर बिल्डिंग है उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में रखा गया है, यानी कि अभौतिक संस्कृति यहाँ पे कहा गया है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ कल्चर हमारे किसने दिए हैं, हमारे WF ऑगमन ने दिए हैं, जिसमें उसने 2 टाइप्स की हमारी संस्कृति को डिफाइन किया। फर्स्ट वन इज मटीरियल कल्चर एंड सेकेंड वन इज नॉन मटीरियल कल्चर। मटीरियल कल्चर कैन बी टच, फील, टेस्ट और होल्ड, बट नॉन मटीरियल कल्चर इज कांट बी। ठीक है, इट इज इन कॉन्क्रीट फॉर्म एंड इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। ठीक, इट इंक्लूड्स मैन मेड ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स एंड इट इंक्लूड्स our beliefs, values, rules, morals, languages and social roles and ethics. ओके, तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ कल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कल्चर की। ठीक, आखिर कल्चर किन किन तत्वों से मिलकर बना है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे तत्व उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, कोई वो एक तत्व से मिलकर नहीं बना है, बल्कि बहुत सारे तत्वों से वो मिलकर बना है। तो बेसिकली ये जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ कल्चर दिए गए हैं वो हमारे क्लार्क विजलर ने दिए गए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने ये एलिमेंट्स ऑफ कल्चर हैं इसके जो दिए हैं कि जिससे कल्चर मिलकर बना है, तो वो आपके क्लार्क विजलर ने दिए हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कि इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम, रिचुअल्स, रिलीजन, लैंग्वेजेस, नॉर्म्स, मटीरियल थिंग्स, रिलीजियस पॉलिसीज एंड सुपरस्टिशियस, मैरिजेस, एंशिएंट एंड साइंटिफिक नॉलेज। इसके अलावा भी कई सारी यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि बहुत सारे तत्व हैं जिनसे मिलकर हमारा क्या बना है, कल्चर बना है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि ये हमारे कल्चर और मेंबर्स के बीच क्या कर सकता है, एक रिलेशनशिप बनाने का काम करता है, यानी कि एक ऐसी सामाजिक संस्था है कि हमारा कल्चर क्या है और हमारा कल्चर और हमारी सोसाइटी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से
एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, उसकी यहाँ पे क्या करता है, ये हमारा एलिमेंट हमें डिफाइन करता है। सेकंड है आपका कस्टम, यानी कि आपके रिवाज किस तरीके से हैं, जो कि आपके क्या बताते हैं, बिहेवियर, रूल्स ऑफ बिहेवियर यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि कौन सा रूल हमारे लिए ठीक है और कौन सा गलत है, जो कि हमें एक्सेप्ट करना है, कुछ हमें नेग्लेक्ट करना है। जो कि हमारे रिवाज और कस्टम के होते हैं, कुछ रिटर्न लॉ और हमारे क्या होते हैं, रूल्स वहाँ पे दिए हुए होते हैं, तो वो हमारे रिवाज या कस्टम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका रिचुअल्स। रिचुअल्स कहा जाता है एक एक्शन फॉर्म कहा जाता है, जो भी आपकी एक कंडीशन होती है, जो कि आपकी हमारे रिवाजों में दी गई है कुछ कंडीशन, या उसको उसका एक्शन फॉर्म यहाँ पे कहा जाता है, जिसमें कंडीशन विद स्पेसिफिक मीनिंग पे उसको दिया जाता है। यानी कि बहुत सारे संस्कार होते हैं, जिन संस्कारों को लेकर हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं और अपने उन संस्कारों के आधार पर अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलीजन, यानी कि धर्म, जो कि आपके एक सोसाइटी के मॉरल्स और बिलीफ्स को एक्सप्रेस करता है और साथ में हमारी ह्यूमैनिटी को भी दिखाता है। ठीक, तो हमारे रिलीजन भी क्या है, हमारा एक एलिमेंट है किसका, संस्कृति का। फिर हमारी लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस भी क्या होती है कि हमारा एक सिंबॉलिक सिस्टम होता है, जो कि हमें क्या बताता है कि हमने हाउ टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो कि हमारे कल्चर, जो इसको हम लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं ओरल एंड रिटन दोनों फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, जैसे मैंने कहा सिंबॉलिक फॉर्म है, तो हम एक्टेड फॉर्म में भी इसको ट्रांसमिटेड करते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, कल्चर का एक एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका नॉर्म्स। अब नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे मानदंड होते हैं जिनके आधार पर हम क्या सीखते हैं कि हाउ टू बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। ठीक, तो नॉर्म्स में हम देखेंगे तो कुछ दो प्रकार के हमें नॉर्म्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारा फॉर्मल नॉर्म्स एंड सेकेंड है हमारे इनफॉर्मल नॉर्म्स। ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ। ठीक है, फॉर्मल नॉर्म्स और इनफॉर्मल नॉर्म्स की यहाँ पे बात की है, तो फॉर्मल नॉर्म्स क्या होते हैं कि हमारे वो होते हैं फॉर्मल नॉर्म्स जो कि हमारे सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कुछ लॉ और कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम इनफॉर्मल नॉर्म्स की बात करें यहाँ पे, तो इनफॉर्मल नॉर्म्स लाइक अवर कस्टम्स एंड फोक पे, यानी कि लोकगीत, जो कि हमारे सोसाइटी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार हम फोक गीत और इनको क्या है नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यानी कि सोसाइटी नेग्लेक्ट करने का मीनिंग ये होता है कि उससे हमारी सोसाइटी के लिए हम कहेंगे, वैसे तो लोकगीत क्या है, हम कहेंगे कि हमारी सोसाइटी को प्रदर्शित करते हैं, कल्चर को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो एक सेकेंडरी फॉर्म में वहाँ पे रखे जाते हैं। तो नॉर्म्स की अगर हम बात करें एलिमेंट्स के लिए, तो हमारे दो नॉर्म्स मैंने आपको बताया, जैसे कि हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल नॉर्म्स जो होंगे हमारे, जिसको हम लॉ भी कह सकते हैं, और वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सेकेंडरी में हम बात करें तो उसमें आ जाता है हमारे जो कि हमारे लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे कही जाती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका मटीरियल थिंग्स। ठीक, मटीरियल थिंग्स की हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसी मटीरियल थिंग्स जिनको हम अपनी आवश्यकताओं के लिए यूज़ करते हैं और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर जिसको हम कहेंगे अपनी जैसी हमें आवश्यकता होती है, जैसी नीड होती है, उसके आधार पर उसे यूज़ करते हैं और सोसाइटी में अपने आप को स्टेबल करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस पॉलिसीज एंड सुपरस्टिशन। कुछ हमारी धार्मिक नीतियाँ भी होती हैं और कुछ अंधविश्वास, ये भी क्या है, हमारे कल्चर के एलिमेंट होते हैं। अंधविश्वास यहाँ पे हम इसलिए कहेंगे क्योंकि वो भी क्या है, हमारे कल्चर को डिफाइन करता है कि अच्छा इनके कल्चर में ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो वो क्या है, अंधविश्वास और कुछ धार्मिक नीतियाँ। धर्म में हमें बताता है कि हमें इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से कार्य करना है, तो उसके आधार पर वो हमारी कल्चर को शो करता है। और अंधविश्वास भी क्या करता है, हमारे कल्चर को शो करता है। फिर है मैरिज की अगर हम बात करें तो विवाह संस्थाएं कैसी होती हैं, उन विवाह संस्थाएं भी हमें क्या बताती हैं, हमारे कल्चर को डिफाइन करती हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि हम कुमाऊनी कल्चर की अगर बात करते हैं, तो हमारे कुमाऊनी कल्चर में क्या होता है कि पिछौड़ा हमें देखने को मिलता है, बड़ी वाली नथ हमें देखने को मिलती है। तो वो क्या है कि उससे पता चल जाता है कि अगर वो किसी ने पहना हुआ है, पिछौड़ा पहना हुआ है, तो वो समझ में आ जाता है कि ये कुमाऊनी कल्चर को शो कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा एंशिएंट एंड साइंटिफिक नॉलेज। कुछ ऐसे पौराणिक व वैज्ञानिक ज्ञान भी होते हैं जिसके आधार पर हम क्या कहते हैं, कल्चर उसका भी एलिमेंट होता है। यानी कि कुछ हम पौराणिक संस्थाएं या पौराणिक ज्ञान को भी लेके चलते हैं और साथ ही साथ साइंटिफिक ज्ञान को भी लेके चलते हैं, जिससे हम अपने कल्चर से कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं और कुछ चीज़ों को थोड़ा सेकेंडरी रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये इसका एक एलिमेंट कहा जाता है। फिर आते हैं आपकी वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। कुछ हमारे मूल्य जो संस्कृति में कुछ नियम मानदंड बनाए जाते हैं, उन मानदंडों के आधार पर कुछ नियम भी वहाँ पर रखे हुए होते हैं, जिन नियमों का हमने अपनी सोसाइटी में रहते हुए पालन करना होता है। तो ये थे आपके एलिमेंट ऑफ कल्चर
जो कि क्या कहते हैं, हम कहेंगे कि बहुत सारे तत्वों से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, कल्चर बनता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी है अपने इस पार्ट 1 में कल्चर के मीनिंग, यानी कि हमने कहा है कि वो समधन कृति, या हम कह सकते हैं जिसका मीनिंग है हमारा रिफाइन या फिर मॉडिफिकेशन इन आवर, हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आना। ठीक, दूसरी हमने बात करी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर्स की। फिर हमने बात करी इसके एलिमेंट्स की, कि कहा गया है कि बहुत सारे तत्व हैं जिनसे मिलकर हमारी संस्कृति बनी हुई है। ठीक, फिर हमने बात करी इसके टाइप्स की, बेसिकली जो ऑकबर्न ने दिए थे मटेरियल एंड नॉन मटेरियल फॉर्म में। तो हमारे 2 प्रकार की हमें कल्चर देखने को यहाँ पर मिला। तो इस तरीके से हमारा आज पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 की, जिसपे हम बात करेंगे कल्चरल लैग क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन की बात करेंगे, और इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन और कल्चर की बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।